पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हैं और इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या है, हम बात करेंगे नादरा मुश्ताक से। नादरा, एक तवील अरसे के बाद अब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का तो आगाज़ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड टूर के लिए कैसी है? क्योंकि ये टूर टेस्ट के हवाले से शायद पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल टूर होता है। जी, हमेशा ही बहुत मुश्किल रहा है, नो डाउट। और पाकिस्तान के लिए इस एस्पेक्ट से भी ज़्यादा टफ होगा कि इसमें यंगस्टर्स हैं, प्लस ये कि इनकी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई यहाँ पर। लास्ट मोमेंट पे अपॉइंटमेंट हुआ था यूनुस खान का, जिन्होंने कह दिया था कि मैं जो मिसबा की टेक्निक्स हैं जो उन्होंने सिखाया हुआ है एज अ बैटिंग कोच और हेड कोच, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लेकिन वो गाहे बगाए टिप्स दे रहे हैं। अभी जैसे आप देखें वुर्स्टरशायर के अंदर 2 इनके साइड मैचेस हुए हैं, जो सिनेरियो मैचेस थे, जिसमें उनको काफ़ी कुछ सीखने को इस तरह से मिला कि खुद जाके आपको स्टैंड्स के अंदर से बॉल भी पिक करनी है, क्योंकि वो बॉल जो पिक करते हैं बच्चे वो भी नहीं है। प्लस आप जो अंपायर को अपनी कैप्स, अपने ग्लासेस, ये चीज़ें देते थे, एक्स्ट्रा चीज़ें, वो भी आपको जाके बाउंड्री से लेनी है। तो मुझे यूँ लगता है कि इसमें टाइम कंजम्पशन भी होगा मुदस्सिर, क्योंकि एक जो प्लेयर है वो जाएगा बाउंड्री तक, अपनी चीज़ें पिक करेगा। मैचेस 90 ओवर से भी कम हो सकते हैं। हाँ, वही ना, टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट तो लगेगा। प्लस ये कि जैसे अभी रमीज़ राजा ने भी कहा कि मेरे ख्याल से बहुत ही ख़तरनाक मतलब सीरीज़ होगी, बहुत ही मुश्किल सीरीज़ होगी, और बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त रेत की दीवार भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि कोविड के हवाले से इसमें बहुत सारी शिकें इन्होंने डाल दी हैं कि आप जो बॉलर्स हैं वो पसीना नहीं यूज़ कर सकते या थूक यूज़ ही कर सकते। पसीना आ भी नहीं रहा, मौसम ऐसा है वहाँ का, तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि किस तरह से गेंद को चमकाया जाएगा। बहुत सारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए भी, और स्पिनर जो फिंगर बॉलर है उनके लिए भी बड़ा मसला होगा कि वो बॉल को किस तरह से रिवर्स कर सकें, किस तरह से वो इन और आउट स्विंग कर सकें। ये खासा पेचीदा मामला नहीं हो जाएगा? बैट्समैनों के लिए ज़्यादा फायदा है। जी, बैट्समैनों को फ़ायदा है, लेकिन फिर वही बात है कि जिस तरह से जितनी ज़्यादा इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, बैट्समैन को भी तो वही फेस करना है। अभी कोरोना के बाद की सूरत हाल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जब तक कम से कम सितंबर अक्टूबर तक जो भी मैचेस होंगे उनमें इसी तरह से होगा। प्लस आपके पास जो सपोर्टिव आपके स्पेक्टेटर्स का एक बहुत बड़ा गैंग होता है, वो भी नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, शोर नहीं होगा। अब इन्होंने किया ये कि वहाँ पर आपने टेप रिकॉर्ड में जो आवाज़ें हैं वो रिकॉर्ड की हैं, जैसे फुटबॉल स्टेडियम में भी हो रहा है, तो उसमें आर्टिफिशियल मसनूई आवाज़ें होंगी, मसनूई आपको सारे गाने वाने वहाँ मिलेंगे, शोर शराबा। तो वो कोशिश तो की है कि उस तरह का एक माहौल बनाने की, मगर वो माहौल वैसा बन नहीं पाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली तो सारे प्लेयर्स को मालूम है कि हम एक खाली ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरह से अब आने वाली जितनी भी सीरीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया की अगर भारत से हो रही है, या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, या फिर IPL हो रही है, उन सब में इसी तरीके से जो होगा ग्राउंड होगा, बंद दरवाजों के अंदर होगी। लंबे छक्कों के बाद फिर फील्डर्स जो हैं वो खुद स्टैंड से उठाने के लिए सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। मतलब आप किसी को आउट करने के बाद आप किसी को थपकी भी नहीं दे सकते। अभी CPL होने वाली है, कैरिबियन लीग जो है 18 अगस्त से 10 सितंबर तक, वो भी बंद दरवाज़ों के अंदर होगी, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद होती है तमाशाइयों की। तो ये तो चेंजेस हो गई, लेकिन ओवरऑल जो इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की जो टीम की तैयारी है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बहरहाल जल्दी पहुँचने का नतीजा ये है कि उनको वहाँ की जो कंडीशंस हैं उससे उनको हम-आहंगी हो जाएगी, और हुई भी है काफ़ी हद तक। और उसको जीतना, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जीतेगा। हाँ, हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि एक नए तरीके से सेकंड टीम है। दो चीज़ें इसमें हैं, मिसबाहुल हक और यूनुस खान, दो ऐसे जो लोग हैं वो इंग्लैंड में बहुत अच्छा इनफरादी तौर पर अपनी टीम के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं माजी में, और वो दोनों टीम के साथ इस वक्त मौजूद होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि वो उनके तजुर्बात रिफ्लेक्ट होंगे पाकिस्तान की नई टीम के अंदर? बिल्कुल रिफ्लेक्ट होने चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं होंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने जिस ज़माने में खेला है, या कोविड, इस वक्त जो कोविड के हम बात करते हैं उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, तो वो अपनी टेक्निक्स तो दे रहे हैं, वो बता भी रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना प्लेयर का काम है। अब वो किस हद तक इस वबा के साथ अपनी टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो ये तो वक्त ही बताएगा।